नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपने कोलकाता की दिल दहला देने वाली घटना तो सुनी होगी कि किस तरीके से दरिंदे लोगों ने एक महिला डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म कर उसकी जो है वो हत्या की है। जब जब उस घटना की डिटेलिंग सामने आती है कि किस किस तरीके से, कितने निर्दयी तरीके से जो है उस लड़की को मारा गया है, तो खून खोल जाता है, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चिंता का विषय तो ये है कि वो घटना हुई नहीं, उससे लोग उभरे नहीं, उसके आरोपियों को सजा मिली नहीं कि बंगाल में एक और ऐसी दुर्घटना जो है वो सामने आती है। उसके बाद उत्तराखंड में फिर एक नर्स के साथ में जो है बलात्कार की घटना सामने आती है, उसको मार दिया जाता है। मुजफ्फरपुर से ऐसी घटना जो है वो सामने आती है कि एक दलित लड़की के साथ में जो है उसका दुष्कर्म करके उसको जो है मार दिया जाता है, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है। आप सोचिए कितना गंभीर है ये मात्र किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये देश भर में चलने में लग रहा है। अब अगर हम मुद्दे की बात करें कि भाई ऐसा हो कैसे पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्कर्म करना तो एक क्राइम है और क्राइम के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ जा रही है कि ये लोग इतना बड़ा जो है दुष्कर्म जैसा अपराध वो आसानी से कर दे रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में देश में हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी चीज जो आज दिखाई देती है वो ये है कि जो कानून है, कानून में सजा का प्रावधान है कि भाई यदि किसी ने कोई दुष्कर्म किया है तो उसको सजा जो है मिलनी चाहिए। अब अगर उसको सजा मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है जो किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में आ रहा होगा दुष्कर्म करने जैसा अपराध का थॉट, वो दब जाएगा, वो डर जाएगा कि अरे नहीं नहीं भाई, दुष्कर्म करने से तो हम उसको वो सजा मिलती है, बड़ी खतरनाक है, तो मुझे तो वो नहीं करना। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा? द रीजन इज भ्रष्टाचार, करप्शन। कि जो शिकायत लेकर थाने में आ रहा है, जो शिकायत लेकर प्रशासन के पास जा रहा है, प्रशासन सामने वाली पार्टी से पैसे लेकर या किसी पावर को शेयर करके या किसी भी तरीके की चीजों को करके जो पीड़ित है उसी को कानून के दांव पेच में फंसा करके और अलग कर दिया जाता है, और जो मुख्य आरोपी है उसको बचाकर अलग कर दिया जाता है। और जब यही चीजें न्यूज के माध्यम से या लोगों की खबरों के माध्यम से जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो आप कुछ भी क्राइम कर लो, अगर आपके पास पैसा हो, पोजीशन हो, पावर हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पैसे का इस्तेमाल प्रशासन में किया जा रहा है और पावर का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की वजह से जो इतने ये मामले हैं ये सामने आते हैं। अब ये तो चलो फिर भी दूसरे नंबर की चीज है कि भाई कोई इंसान करने से रुक क्यों नहीं रहा। दूसरी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसके मन में ही ऐसा विचार या ऐसा भाव क्यों आ रहा है कि मुझे उसको पता होते हुए कि ये अपराध है, वो फिर भी उसके दिमाग में आ जा रहा है, वो ऐसा स्टेप उठा ही कैसे पा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है अश्लीलता। वो अश्लीलता जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट पर दिखाई जा रही है, जो बॉलीवुड के माध्यम से मूवीज में और वेब सीरीज में दिखाई जा रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि लड़कियां तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं, वो आपके मजे और इस्तेमाल के लिए बनी हैं। तमाम ऐसे गाने और उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे कंटेंट क्रिएटर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने में लगे रहते हैं, उनको नीच और ये हेल्पलेस और उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, इस तरह का नेचर जो है वो दिखाने में लगे रहते हैं। और लड़की को डरा हुआ, सहमा हुआ, कमजोर और इस तरह का जो कैरेक्टराइजेशन सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे लोगों के दिमाग में ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, खास तौर से जो लोग हैं, जो लड़के हैं, उनके अंदर में ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हम तो सुपीरियर हैं, हम मर्द सुपीरियर हैं और हमारी मर्द की मर्दानगी इसी में है कि लड़कियां हमसे कमजोर रहें, वो हमारी बराबरी ना करें, वो हमसे ऊपर यदि चली जाएंगी तो ये तो हमारी मर्दानगी पर सवाल होगा, हमारा अपमान होगा। और जब इस तरह की भावना लड़के लोगों के दिमाग में जाती है, तब उनके दिमाग में ये उत्पन्न होता है कि ऐसे जघन्य अपराध को जो है वो अंजाम दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी होने वाली घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए, या इस रोक को लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऐसी होने वाली तमाम घटनाओं पर रोक लगाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी और पूर्णतः जो जिम्मेदारी है वो सरकार और प्रशासन की है, क्योंकि सरकार को हम इसीलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा जो है वो हमें प्रदान कर सके, और सरकार जो नियुक्ति प्रशासन की करती है वो इसीलिए करती है ताकि वो जो है जो इस समाज देश के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों की सुरक्षा कर सके।
और वो सुरक्षा तभी कर पाएगी जब पहले प्रशासन भ्रष्टाचार नहीं होगा। प्रशासन भ्रष्टाचार तब तक नहीं कर पाएगा जब तक मुख्य सरकार भ्रष्टाचार नहीं होगी। तो ये जो सबसे बड़ी जो कारण और लड़ाई है, ये है भ्रष्टाचार की लड़ाई। आप सोच करके देखिए कि हम किस तरह के सिस्टम में रह रहे हैं कि एक घटना होती है, उस घटना के बाद में जो उसके माता पिता हैं वो शिकायत पुलिस थाने में करते हैं। पुलिस थाने में शिकायत होने के बाद में क्या है सिस्टम कि भाई वो पुलिस वाले उस घटना की जांच करें और पूरे सबूत पुख्ता जुटाएं, और जुटाने के बाद में जो आरोपी है उस आरोपी को जो है वो सजा दिलवाएं। और सजा कौन देगा? कोर्ट देगी। अब इस काम का बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इस सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है कि भैया जांच कीजिए, ठीक से जांच कीजिए, आरोपी को ढूंढिए, उनको सजा दीजिए। लोगों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? द अगेन करप्शन। और ये करप्शन कब तक रहेगा? जब तक हम और आप लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे असल मुद्दों से, जब तक ये सरकारें हमको घुमाती रहेंगी असल मुद्दों से दूर। तो ये वक्त है आप लोगों को इस गंभीरता को महसूस करने की कि जिनको हम चुनते हैं उनको हम सिर्फ धर्म के लिए नहीं चुनते हैं, उनको हम आस्था, मंदिर और मस्जिद इन सब चीज के लिए नहीं चुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा करना, और वो नहीं करती है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। तो हमें सही मुद्दों पर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा विषय पाखंड और अंधविश्वास को लेकर के भी रहता है। तो इस घटना को मैं उस एंगल पर भी लेकर जाता हूं, और जब मैं वहां उस चीज को देखता हूं तो मुझे बहुत निराश करने वाली जो चीज है वो सामने आती है। वो यही कि हमारे देश में बताया जाता है कि हमारे पास में तमाम तरह की देवियां हैं, और वो देवियां जो महिलाओं को शक्ति देती हैं, जो महिलाओं की रक्षा करती हैं, और जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, जो महिलाओं की रक्षा करती हैं। तो मेरा सवाल अब उनके लिए भी उठता है कि जो लोग हमें इन बातों को बताते हैं कि भैया आपके पास में देवियां हैं, अगर आप इनके ऐसे ऐसे सेवा भाव करते रहेंगे, साल दर साल उनमें लीन रहते रहेंगे, तो वो आपकी रक्षा करेंगी। तो अब किसी भी कोई देवी ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली कोलकाता की बात नहीं कर रहा हूं। कोलकाता में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, और तमाम लड़कियों के साथ में हुआ है, और पता नहीं कब कल कितने के साथ होगा। तो क्या रक्षा क्यों नहीं कर रही है भाई? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब ये घटना के बाद में चीजें चल रही थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ मैं बोलूं आकर के। तो लेकिन मेरे सामने जब इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील आने लगी कि लोग जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं इस घटना को, इस लड़की के साथ में हुई घटना को, मैं सच बता रहा हूं, मेरा उससे ज्यादा खून खोल गया। आप ये वीडियो मेरे साइड में जो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखिए कि इसमें जो लड़की है वो रो रही है, और दोनों तरफ कोई भगवान है वो खड़े हैं, अरे यार गलत हो गया, नो। लेकिन लड़की पूछ रही है कि क्यों हुआ है। उसके बाद में लड़की पूछ रही है कि व्हाट इज माय मिस्टेक, मेरी गलती क्या है। तो भगवान कहते हैं रिलैक्स बच्चे रिलैक्स, है ना। उसके बाद लड़की रो रही है कि उसका दिल टूटा है, कि उसका आप पे विश्वास था, भगवान आपने क्यों तोड़ा। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, इट्स फॉर योर हैप्पीनेस, कि ये तुम्हारी खुशी के लिए है। कैसे? अच्छा, फिर लड़की कहती है हैप्पी, खुशी के लिए। तो फिर आगे एक ये डाल दिया डायरेक्शन। उसके बाद यू जस्ट ब्रोक माई हार्ट, लड़की बोलती है कि आपने मेरा दिल तोड़ा है। उसके बाद यहां पर भगवान कहते हैं सॉरी डियर वी डिड बिकॉज, कि सॉरी बच्चे, ये हमने किया है इसलिए, वी हैव टू सेव योर सोल, यानी कि हमें तुम्हारी आत्मा को बचाना था, अंतरात्मा को। वी नो इट्स हार्ड, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। भगवान कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये दुखद है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ट्रस्ट योर ब्रदर एंड फादर, वी आर हियर विद यू, समटाइम इट्स मैंडेटरी टू ब्रोक द हर्ट टू सेव द सोल। यानी कि यहां पर ये लोग जो धार्मिक लोग हैं, ताकि कोई भगवान पे सवाल ना खड़ा कर दे, तो इस घटना को ये लोग जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे हैं कि भगवान ने ये इसलिए होने दिया है, भगवान ने तुम्हारे शरीर के साथ में इतना इसलिए होने दिया है ताकि वो तुम्हारी आत्मा को बचा सके, ताकि तुम्हारी आत्मा को जो है अपवित्र ना होने दे, पवित्र उसको रहने दे।
तो सोचिए किस तरह की धार्मिक जहालत जो है ये लोग फैलाने में लगे हुए हैं। और इसी वीडियो पर, और ऐसा नहीं है कि ये अकेली वीडियो है, इस वीडियो के बाद में और जो वीडियो हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आप इस वीडियो को देखिए कि तुम्हें जीना होगा, अपमान से सम्मान की यात्रा के लिए तुम्हें जीना होगा, बंधन से स्वतंत्रता के लिए तुम्हें जीना होगा, अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें जीना होगा ये संदेश देने के लिए कि जब जब जिस काल में नारी का गर्भ भंग होगा तब तब महाकाली आएगी। कि किस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनकी लड़कियां जो है माता रक्षा करती हैं। तो क्या है भाई, जब तुम ये दिखा रहे हो, तुम फैला रहे हो, तो सवाल तो फिर बनेगा ना कि भाई इतनी लड़कियां हैं जो अपने दिलो जान शिद्दत से आपकी भक्ति भावना में आप लोगों पर विश्वास करती है, और उसके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कि आप एक लड़की की इज्जत, लड़की की जान, लड़की का आत्मसम्मान नहीं बचा सकते, तो फिर क्या आपकी मौजूदगी पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? ये लोग विजुअलाइजेशन में दिखाएंगे बहुत कुछ कि लड़कियों की रक्षा कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई देवी, कहीं भी कोई काली माता, कहीं भी किसी देवी का कोई रौद्र रूप नहीं दिखाई देता है। The justice begins only from the constitution. लेकिन लोग इसको नहीं समझना चाहते हैं, कल्पनाओं में जीना चाहते हैं कि हां कोई है हमारी रक्षा करने वाला। कोई नहीं है आपकी रक्षा करने वाला। और ये मैं हर धर्म के लिए बोल रहा हूं, हर धर्म के लिए। आप हो जो भी हो, आपके ह्यूमन राइट्स हैं यहां जो भी है, अगर आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूमोगे तब आपका जीवन बेहतर चलेगा, अदरवाइज आपका मूर्ख बनना तय है। और जो सरकारें पूरा योगदान आपको दे रही हैं मूर्ख बनाने के लिए। ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।